चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कहेंगे कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे एंड कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब आती है हमारे पास सबसे पहले एक टर्म। अगर हम किसी भी टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको गिवन है 3x 6। अब देखिए ये जो हमारा खाली 6 है ये क्या होगा? हमारा कांस्टेंट टर्म। अब ये जो x है ये क्या होगी? हमारी वेरिएबल। एंड ये जो 3 है हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप ऑफ टर्म्स आ गए यहाँ पर, जस्ट लाइक एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ए बी सी डी वाली कुछ टर्म्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल टर्म। और अगर हमारे पास सिर्फ नंबर्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, चलिए इतना समझने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, ओके, द फर्स्ट वन वी हैव कांस्टेंट टर्म। A quantity whose numerical value is fixed is called a constant। तो यहाँ पर आता है न्यूमेरिक, ये क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपने नंबर्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या आता है? अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होगी उसको क्या हम बोलेंगे? वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज लिटरल। लिटरल क्या होते हैं? जो भी हमारे पास इन अलजेब्रा अल्फाबेट सच एज ए बी सी डी एक्स वाई जेड आर यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल्स। जो हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो हम लिटरल्स भी बोलते हैं। Next, we are having algebraic expression. Algebraic expressions are those in which we are having 3x plus 4y 2x cube minus 7x plus 2। तो ये सब क्या है? algebraic expression, क्योंकि इनके बीच में हमने क्या यूज करा है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। नेक्स्ट वी आर हैविंग टर्म्स ऑफ एन algebraic expressions। अगर मान लीजिए हमारे पास 3x स्क्वायर है तो एक टर्म हो गई, माइनस 7x ये टर्म हो गई। ठीक है, हम इनको एक साथ भी रख सकते हैं, वो भी हमारी क्या होंगी? टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में जो हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, जस्ट लाइक 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हुए हमारी लाइक टर्म्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स हमने यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। मतलब आप यही बोल सकते हैं जो हमारे लिटरल्स हैं वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम यहाँ पर क्या देखेंगे? जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट लाइक 9x की पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स x एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है वो दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नाइन्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी पूरे ही पॉलिनोमियल में उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब देखिए यहाँ पर मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसकी डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी? x की पावर 2। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए x रेज़ टू द पावर 3 है तो यहाँ पर क्या देगी? डिग्री 3। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में यहाँ पर आता है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर हम सिंगल टर्म की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? हमारी मोनोमियल। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होगा? हमारे पास जो हमारे पास टू डिफरेंट टर्म्स होंगे जिनको हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे तो वो हो जाएगी हमारी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स, जिसमें अलग अलग 3 टर्म्स होंगी जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पॉइंट 10, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विद नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें से हमारे पास क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, इन डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी लिटरल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि या तो हम अरेंज करते हैं अपने पॉलिनोमियल्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज या पावर। तो अगर हम देखेंगे 9x की पावर 3 स्क्वायर x वो -20, या फिर इसको रिवर्स कर देंगे 5 माइनस 28x प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 30x टू द पावर 4।
चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें और ये तो मल्टीप्लिकेशन में हमने इंटीजर्स के रूल्स पढ़े थे, जस्ट लाइक प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन। अगर हमारे पास ब्रैकेट्स है और उसमें पावर्स अंदर बाहर लिखे हुए तो उसको मतलब भी क्या होता है, हम अपनी पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टू मोनोमिल्स। तो चलिए तो हम क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिफाई द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हमें टर्म्स बताने हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है, तो इसमें हमें दो टर्म्स दिखाई दे रही है, दिस वन और एक दिस वन। तो जो प्लस माइनस से बाइफेक्टेड हो रही है, मतलब अलग अलग हो रही है, वही हमारी क्या होंगी, टर्म्स होंगी। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 6x, और सेकेंड टर्म क्या हमारे पास, ये प्लस माइनस ऊपर करेंगे तो माइनस 3x² एंड y क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी टर्म्स। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल, तो हमारे पास एक ही हो गया मोनोमियल। नहीं, अच्छा ये हो गया हमारा मोनोमियल। यहाँ पर दो हैं तो ये हो गया बाइनोमियल, एंड यहाँ पर ये भी दो हैं यहाँ पर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग एट द पॉलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। चलिए यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, ये 4 टर्म्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 5a, यहाँ पर -8b प्लस दिस इज 2c। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स आ गए। देखिए जैसे यहाँ पे 3c -4b -2a, तो c के नीचे हम c लिख लेते हैं, दिस इज प्लस 3c, दिस इज -4b एंड दिस इज -2a। देन वी आर हैविंग 6b, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6b, देन c को c के नीचे लिखेंगे एंड देन -a, कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास जस्ट लाइक, ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फोर्थ टर्म, दैट इज 3a माइनस, ये तो हो जाएगा 3b, यहाँ पर कर देते हैं, देन यहाँ पर आ जाए -2c। चलिए इसके बाद प्लस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दिस दिस दिस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस तो हम सेम ही करेंगे। तो देखिए प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 5, 5 - 1 4, 4 - 2 इज 2, ये हो गया 2c, और साइन भी इसका आ जाएगा प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस के ज़्यादा है और एक प्लस का है, तो माइनस का पहले ऐड कर लेते हैं। दिस इज 8 + 4 12, 12 माइनस प्लस 3 इज 15। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा 16 - 15 इज 1, तो प्लस 1 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1b, या फिर आप प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस वाला छोटा है। ये जो भी बड़े नंबर्स होते हैं हमेशा हम उसका साइन लगाते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 और 3 8, 8 - 2 इज 6 - 1 इज 5, यहाँ पर आ गया 5a। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एट द पॉलीगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल में से हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड हमारी फर्स्ट पार्टी रहेगी, तो उसको हम लिख लेते हैं 8x y एंड दिस इज z, ये हो जाएगा -2x y z। चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 8 - 2 इज 6, साइन में आएगा बिगर 1, तो यहाँ पर गया -xyz। क्लियर, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके, यहाँ पर आता है फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ का बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही था ना ये। हाँ, चलिए पहले इसको अरेंज करते हैं कॉलम में एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम लिखा है तो पहले ये आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 3a² - 4b² - 5c² - 6। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं 8a² + 5b² - 6c² + 7। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस। ठीक है, तो अब सबके साइन चेंज करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आ जाता है और इधर सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -13। देन उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 5 इज c², दिस इज प्लस। तो यहाँ पर करते हैं माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5, 5 + 4 इज 9 b² एंड 8 - 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 a²। साइन इज ऑफ बिगर नंबर, दैट इज -5a²। तो यहाँ पे बड़े नंबर था हमारे पास 8। चलिए ये सब हो गया हमारा फिनिश। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, चलिए प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं जस्ट लाइक बी पार्ट। देखिए, जब भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स और कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस, -25 × 3। देन अभी एक साथ है, इसका मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई। फिर जो हमारे कॉन्स्टेंट से वो कर लिए, अब आ जाते हैं वेरिएबल्स पर। तो a इंटू क्या कर देंगे, a² इंटू b इंटू b इंटू c² इंटू c। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाए 25 3 75 प्लस माइनस माइनस। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a³। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास b², और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा c³। ठीक है, आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक बी पार्ट। हमारे पास है -5a² b² c² -2ab c। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखते हैं जस्ट लाइक -5 × -2 × 5। देन उसके बाद a², a की पावर 4, तो देर a² इंटू a × 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर b पर। तो यहाँ पर हो जाएगा b² इंटू b की पावर 3 इंटू b। अब यहाँ पे हम c ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास c² इंटू c² अगेन इंटू c। तो देखिए, जब भी हम कॉन्स्टेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 525 टू द 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे a तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे 8, 2 + 1 3 + 1 5, 4 + 2 is 6 + 1, दिस इज 7। चलिए नेक्स्ट इज b, 3 + 2 5 + 1, दिस इज 6। c यहाँ पे करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया 4 + 1 5, तो c रेज टू द पावर 5। हमारे पास आंसर हो गया दिस वन। ठीक है, आई होप ये सिंपल था। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चन पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है, चल लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट, वेट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 11।
अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ विच इज whose length is 4 times its breadth which is 3a. ओके तो यहाँ पर हमें जो लेंथ गिवन है 4 टाइम्स गिवन है ब्रेथ के और ब्रेथ कितनी गिवन है 3a. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेट सॉरी यहाँ पे ब्रेथ तो गिवन है चलिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना गिवन है दैट इज 3a देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ कितनी गिवन है हमें दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ उसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 3 12a. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है एरिया. चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है हमारे पास दैट इज 12a एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास 3a. मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 से कितना हो जाएगा दैट इज 36 a मल्टीप्लाई बाई ए दैट इज a स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए. तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम बी पार्ट. चलिए तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. अब देखिए आपको क्या करना है कि बेसिकली पहले इनके मल्टीप्लाई करनी है देन उसके बाद जो भी लाइक टर्म्स होंगी उनको उनके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं 7x की मल्टीप्लाई से करेंगे x से देन y से. इसको करेंगे दिस इज 7x स्क्वायर माइनस 7x y स्क्वायर माइनस दिस इज 5 इंटू दिस तो 5x y स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस दिस इज 5 टू 10 एक्स वाई देन यहाँ पर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई एज इट इज आ जाएगा एंड एक्स वाई इंटू वाई तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस तो एक्स एंड दिस इज वाई स्क्वायर. क्लियर. तो हमने सबके मल्टीप्लाई करी हुई यहाँ पर लिख लिया. अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर है आपका सिर्फ नहीं उसको एज इट इज लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर. ये एक्स वाई स्क्वायर ओके देन एक्स वाई स्क्वायर. तो एक हो गया हमारे पास ये हो गया एक ये हो गया और एक ये तीनों टर्म जो है माइनस में ये आई थिंक हाँ माइनस में है. तो इस 7 + 5 12 + 1 30 एक्स वाई स्क्वायर और साइन इसका आ जाएगा माइनस का. अब हमारे पास एक्स वाई और कोई टर्म है नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 10xy और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई. तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स. तो यहाँ पर बाइनोमियल्स की ये बने तो कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन देखो ये तो अच्छा नहीं लगता हमें ऐसे ही ज़्यादा सही रहेगा करना. ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हमारे पास यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 8.2 एंड यहाँ पर हमें क्या करना है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. तो चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे जी पार्ट. चलिए जी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर आ गया है हमारे पास मोनोमियल की मल्टीप्लाई हमें करनी है मोनोमियल से या बाइनोमियल से. बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है बाइनोमियल 2 टर्म्स हमारे पास. यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जस्ट लाइक 3m ब्रैकेट. तो पहले हमें एक टर्म की पूरे ब्रैकेट से करनी पड़ेगी जस्ट लाइक हमारे पास दैट इज 2m माइनस 3n. और अगर हम सेकेंड टर्म देखें दैट इज 4n इसकी भी हमें पूरी टर्म से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई दैट इज 2m माइनस 3n. ठीक है. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 करेंगे दैट इज 6m इंटू m स्क्वायर देन अब इसकी पूरी इससे करनी पड़ेगी 3 3 9 m इंटू m n. तो
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. नाउ वी आर हैविंग प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ 8 m इंटू n. दिस इज m n. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 3 ज़ 12 एंड दिस इज n इंटू n n स्क्वायर. ठीक है, चलिए. उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये हो गया 6m स्क्वायर. अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 17m n, ये हो जाएगा माइनस, देन प्लस 12n स्क्वायर. ठीक है, चलिए. उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर. हाँ, ओके ये रहा. चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन. यहाँ पर हमें इनको सॉल्व करके जस्ट फिर आंसर्स निकालने हैं. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं. चलिए ई पार्ट ले लेते हैं. तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, देन इनको सॉल्व करना है. ओके तो चलिए, तो पी के मल्टीप्लाई पहले पूरी टर्म से करेंगे, की के मल्टीप्लाई फिर इससे करते हैं. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पी ब्रैकेट दिस इज 5p माइनस 3q, देन आता है प्लस q. तो यहाँ पर करेंगे तो 5p माइनस 3q, देन प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास है p, देन ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास p माइनस q, एंड ये था हमारे पास माइनस 3q, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास p माइनस q. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो चलिए देखिए, p इंटू पी दैट इज p स्क्वायर, 1 इंटू 5 दिस इज 5p स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 3 इंटू 1 3 दैट इज p क्यू. अब यहाँ पे करेंगे प्लस, दिस इज 5 1 दैट इज 5, दिस इज p क्यू, प्लस माइनस माइनस 3q स्क्वायर, प्लस करेंगे तो p इंटू पी दैट इज p स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस दैट इज p क्यू, माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज 3p क्यू, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस दैट इज 3q स्क्वायर. ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर. तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ गया है, देखिए आपको p स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है, तो 1p स्क्वायर ही हो गया, दूसरा p स्क्वायर ही हो गया और कुछ नहीं है. तो यहाँ पर करेंगे हम 5p स्क्वायर. अब देखिए ये हमारे पास पी क्यू है. ठीक है, दिस इज पी क्यू और कहीं है पी क्यू, हाँ ये रहे 2p ये रहे. तो देखिए ये माइनस में एंड ये भी माइनस में, 3 प्लस 1 4 एंड 4 प्लस 3 7. तो 7 माइनस हुए 5 प्लस हुए, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे तो दैट इज 2, और आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास. चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2p एंड प्लस माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और क्योंकि साइन हमारा माइनस का बढ़ रहा था तो माइनस आ गया. देन हमारे पास यहाँ पे क्यू स्क्वायर, देखिए प्लस का दिस इज माइनस, वो प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हुए क्या हो जाएंगे 0. ठीक है, और कुछ बचा है नहीं. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज 5p स्क्वायर माइनस 2pq एज अ आंसर. क्लियर. चल उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ तो और कुछ नहीं है. ओके तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश. आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.